देखिए प्रतिशत में पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अब वृद्धि होता है तो कैसे होता है याद करिए, बताए थे अगर 5% वृद्धि तो 105/100 लिखते हैं और 10% वृद्धि तो 110/100 लिखते हैं। किसी को डाउट है? वृद्धि बोलता है तो 100 में जोड़ के लिखा जाता है और कमी बोला जाता है तो 100 में घटा के लिखा जाता है। अगर 5% कमी बोल दिया गया तो 95/100 और 10% का भी 90/100। यदि वृद्धि में जनसंख्या 100 क्या हो 100, या तो जनसंख्या दे देगा या कीमत देगा या कुछ भी देगा, ठीक है। और 5% वृद्धि तो ऐसे ही लिखते हैं बाद में, क्या कहता है बाद में, तो 105/100। जितना वर्ष बाद बोलता है उतना बार ये गुणा होगा, लेकिन यही पहले बोलता है तो इसका उल्टा गुणा 100/105। जितना वर्ष पहले बोलता है उतना बार लिखते हैं, ठीक है। कमी में x अगर बाद बोलता है तो इसी तरह लिखते हैं 95/100। अगर 1 वर्ष बाद तो 1 बार गुणा और 2 वर्ष बाद तो 2 बार गुणा। जितना वर्ष बाद बोलेगा उतना बार लिखेंगे, लेकिन यही पहले बोल देगा। इसमें पहले क्या बोला है पहले, तो पहले बोलेगा तो इसका उल्टा गुणा 100/95। जितना वर्ष पहले बोलेगा उतना। सारा क्वेश्चन आपका इसी पर हो जाएगा। क्वेश्चन पहला लिखेंगे, चलिए। एक गांव की आबादी एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। कितना घट रहा है 20%। तो 20% घटेगा तो 80/100। यदि 2 वर्ष पहले इसकी आबादी 10,000 थी, 10,000, तो वर्तमान में कितना है? ये पहले था 2 वर्ष पहले। अब वर्तमान में आने के लिए 1 वर्ष तब ना यहाँ वर्तमान आएंगे। वर्तमान में ये पहले है, अब वर्तमान में आने के लिए आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे? आगे जाएंगे तो बाद में, अब बाद में जाते हैं तो उसी तरह गुणा न होता है, तो उसी तरह गुणा होगा तो क्या होगा 80/100। 80/100 2 वर्ष पहले, इसका मतलब 2 वर्ष बाद में आगे जाना है, तो 2 वर्ष बाद 80/100 80/100 लिख लीजिए। और देखिए 00 से 10 10 00 से 10 8 टाइम 64 00 6400। किसी को डाउट है? नहीं ना? आ रहा है समझ में? देखिए क्यों बाद में हुआ है, पहले था वर्तमान में आना था। वर्तमान में आना था तो आगे ही बढ़ना था, आगे ही बढ़ना है तो बाद में करना है, ठीक है। तो इतना हो गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। आया समझ में ना? लिखेंगे एक नगर की जनसंख्या, बस जनसंख्या नोट करिए और कमी वृद्धि नोट करिए। कितना वर्ष पहले बाद ये नोट करना है। एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, तो आपका सबसे पहले वर्ग क्या है कि 64,000 है, तुरंत 64,000 लिख देंगे। इसमें प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होता है। कितना वृद्धि होता है 10%। अब 10% वृद्धि मतलब 110/100। अब देखना है कि पहले या बाद में। आगे 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। आप सोचिए कि नगर की जनसंख्या पूछा है तो 110/100
110/100 110/100। देखिए 3 वर्ष बोला है तो 3 बार बाद में बोला है ना, तो डायरेक्ट उसी तरह गुणा। यही पहले बोलता तो इसका उल्टा गुणा करते 100/110 100/110 100/110, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं है। चलिए तो सबसे पहले देखिए डबल जीरो से 1 0, 2 जीरो हो गया, डबल जीरो से 1 2 और डबल जीरो से 1 64 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 1300 गुणा करने आएगा 85,184 आएगा। कितना आएगा? इसको हल करेंगे तो 85,184 गुणा कर लेंगे तो आया ना इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होता है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है। 4,410 है। दो वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी होगी? कितना था जनसंख्या? 4,400। अब 5% वृद्धि 105/100 होता है, लेकिन पहले बोला है तो पहले बोलेगा तो उल्टा गुणा, तो कितना होगा? 100/105 वृद्धि ना है। लेकिन 20 5 से कटाएंगे 21, 5 से कटाएंगे 21, 21 का स्क्वायर 441, ये हो जाएगा दूसरी के 4 1 2 3 0 4,000। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 4,000। ठीक, आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हो ही जाएगा, वृद्धि कमी रहेगा। लिखेंगे अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसको लिखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 1% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, तीसरी संख्या 100 मान लिए। तीसरी संख्या कितना? 100। 30% अधिक 130 और 40% अधिक 140। पहली दूसरी तीसरी
यही ना। आगे बोला है क्वेश्चन की पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट, x परसेंट है तो x का मान क्या करिए। दूसरी कौन है 140, तो 140 का x परसेंट बराबर कितना 130, 0 से 2 सते 2 पचे 7x इक्वल टू 650, तो x इक्वल टू 650 बटा 92 सही 6 बटा 7% है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, सेम डिजिट, इसको सेम डिजिट करिए। आपको भले ना समझ में आया होगा लेकिन आंसर याद चाहिए। 92 सही 6 बटा 7%। दूसरी संख्या 140 का x परसेंट बराबर 130। अगला बोले, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 12.5 तथा 25% अधिक है। 12.5 तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है लेकिन अंक चेंज हो गए हैं, डिजिट चेंज हो गए हैं। तीसरी संख्या 100 माने 12.5% अधिक 112.5 और 25% अधिक 125। पहली संख्या दूसरी का, दूसरी कितना है 125 का, 125 का x परसेंट बराबर 112.5। 0 से दशमलव हट गया कि नहीं हट गया। 125 नवा 1125, तो x बराबर 9 में 90%। आए समझ में। देखें फिर से 12.5% अधिक तो 112.5, 25% अधिक 125। दूसरी से, दूसरी कितना है 125 है, 125 से x परसेंट बराबर कितना है, इतना हल कर दिए तो कितना है 90% आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, आगे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। जब कम ही होगा तो उसमें घटाएंगे ना, अब वृद्धि हो रहा है तो जोड़ रहे हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। कितना कम है 30% तथा 37% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, और इसी में दूसरा लिखेंगे। इसी में दूसरा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है।
फिर से देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि दूसरी संख्या, यही नहीं बोला है दूसरी संख्या पहली से कितना कम है। पहली कितना है जी? 70 से कम है 1%। कितना कम है? बोलिए, इन दोनों में अंतर कितना कम है? 0 से 0, 7 से 7 कट गया, x बराबर। तो ये क्वेश्चन अभी जो दूसरा बोले हैं सेम डिजिट है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बोला है कि पहली संख्या, पहला क्वेश्चन क्या बोला था? पहली संख्या दूसरी से माने 63 से कितना अधिक है? कितना अधिक है जी? 7 अधिक है। 7 9 9x बराबर 100, तो x बराबर 100/9। 11 से 1/9% का क्या है? अधिक है। ये इसमें पहला क्वेश्चन था और ये इसमें दूसरा क्वेश्चन था। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ कर आइए, और जो क्वेश्चन नहीं आए पूछिए। देखेंगे इसमें ये इसी में मिश्रण पर आधारित, जब मिश्रण रहेगा तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे इसको देखना होगा, ठीक है। मिश्रण पर आधारित देखेंगे। तो मिश्रण कैसे होता है ये समझिए। दूध में हमेशा पानी मिलाएगा, दूसरा चीज मिला नहीं सकता। मिलाएगा तो फालतू हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको फेंकना ही पड़ेगा। डीजल में, पेट्रोल में पानी ही मिला सकता है या दूसरे प्रकार का तेल ही मिला सकता है। गेहूं में गेहूं मिलाएगा, चना नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो मिश्रण पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन, किसी बाल्टी में किसी बाल्टी में 66 सही 2/3%, किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भारी होने की तुलना में 66 सही 2/3% भारी होने की तुलना में 80% भारी होने पर 80% भारी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। कितना पानी अधिक आता है? 2 लीटर पानी अधिक आता है। 2 लीटर पानी अधिक आता है, ठीक है। तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। आप पहले यहाँ देखिए, ये था पहले 66 सही 2/3% भरा है, अब कितना भरा है? 80% भरा है। फिर से देखेंगे, एक बाल्टी है, देखिए इतना भरा है। कितना भरा है? 66 सही 2/3%। इतना भरे की तुलना में 80% भर रहा है, तो 2 लीटर पानी अधिक आ रहा है। यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच कितना अधिक आ गया पानी? 2 लीटर। तो इन दोनों में अंतर करिए, तो इन दोनों में अंतर करेंगे तो कितना अंतर आएगा? इन दोनों में अंतर करिए तो 13 सही 1/3%। अब 13 सही 1/3% अधिक हो रहा है तो कितना लीटर पानी अधिक हो रहा है? 2 लीटर हो रहा है। तो इतना से भाग करेंगे, 2/13 40 और 3 ऊपर चला जाएगा। हमको किसका मान चाहिए?
100 कवन चाहिए, पूरा बाल्टी का क्षमता भूसा है, पूरे 100। तो देखिए 2 से कटेगा 20 में, 20 बचे, अब 5 तिहाई 15 लीटर। बाल्टी की क्षमता कितना है, बाल्टी की धारिता कितना है, 15 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 50 kg शीशे और टीन में के मिश्रण में शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। कितना शीशा है, 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाए कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाए कि 75% शीशा हो जाए। सब कुछ देखेगा अच्छा से। शुरू में बोला है कि कितना मिश्रण है, 50 kg मिश्रण में 60% क्या है, शीशा है। तो देखिए एक तरफ शीशा लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, टीन। तो ये 60% है तो कितना होगा, 40 होगा। इसको रेशियो बनाइए तो ऐसे बताइए 3:2। यही दोनों मिलके कितना है, 50 kg है कि नहीं है। शीशा और टीन मिलके कितना kg, 50 kg। तो दोनों मिला दीजिए, 3 2 5 बराबर कितना, 50। तो 1 बराबर 10, तो 1 बराबर 10, तो 2 बराबर 4, 2 बराबर 20 और 3 बराबर कितना, 30। तो कब अगर पूछता कि शीशा कितना है तो 30 kg है, टीन पूछता तो कितना है, 20 kg है। लेकिन अभी क्या बोला है, कितना शीशा मिलाया जाए, कि शीशा कितना हो जाए। और जब शीशा 75 हो जाएगा तो टीन कितना हो जाएगा, 25। 25 तिहाई 3:1। ऐसे क्या मिलाया है, तो शीशा ना बढ़ेगा जी। टीन मिलाया है ना, टीन नहीं मिलाया है तो टीन का अभी भी वेट कितना रहेगा, उतना ही। टीन पहले कितना था, अभी भी टीन कितना होगा, 20। तो ये वाला 20 यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर टीन कितना है, 1। तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर कितना, 60। अब पहले शीशा कितना था, 30। और 30 की जगह कितना हो गया, तो कितना मिलाया है, 30। इसका मतलब 30 kg शीशा और मिलाएगा तो 75% क्या होगा, शीशा होगा। बनाइए, जैसे जैसे बनाए वैसे करिए। और इस टाइप से अगर सीख लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है इस तरह पर। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे तभी आएगा समझ में। दूसरे से पूछेंगे तो क्या बताएगा वो, बोलिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए इसी टाइप से।
यदि 7% लवण वाले नमक वाले लवण वाले 12 लीटर घोल में 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है। कितना पानी वाष्पित हो गया? 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया। तो शेष बचे घोल में लवण कितना प्रतिशत है? देखेंगे 12 में कितना था लवण? 7%। तो ये लवण है, ठीक है। अब बोला है कि इसको वाष्पित किया गया है। कितना पानी वाष्पित कर दिया गया? 4 लीटर। पहले मिश्रण 12 लीटर था, अब 4 हो गया वाष्पित, तो क लीटर हो गया? 8 हो गया। तो 8 में कितना परसेंट लवण है? लवण की मात्रा चेंज नहीं होगी, क्योंकि लवण को वाष्पित तो नहीं कर रहा है ना, लवण वाष्पित भी नहीं होगा, तो उसमें पानी हो। तो लवण का मात्रा पहले इतना था, अभी भी इतना रहेगा, लेकिन परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पानी की मात्रा कम हो गई। तो 8 का कितना परसेंट लवण है? ठीक, तो 8 का x% लवण 100 से 4 दूनी 4 तिहाई, तो 2x बराबर 21, तो x बराबर 21 बटा, तो कितना परसेंट? 10.5%। ठीक है, करिए। देखिए लवण चेंज नहीं हुआ है, लवण तो उतना ही रहेगा, पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर मिश्रण कम हो गया, पहले 12 था अब 8 हो गया। तो 8 का कितना परसेंट? 8 का x% बराबर 12 गुणे 7 बटा 100। आगे लिखेंगे 50% अम्लीय, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए? 30%। अम्ल कितना था पहले? 50 था। देखिए कितना में? 9 लीटर में 9 का 50% अम्ल है। ठीक है, अभी इसके पहले निकाले थे कि 12 का 7% लवण है। लवण चेंज नहीं हो रहा था। क्यों नहीं चेंज हो रहा था? क्योंकि पानी मिला रहा, पानी वाष्पित कर रहा था। अभी देखिए 9 में 9 लीटर था, कितना पानी मिला है? सिर्फ पानी ना मिला रहा है, तो 9 + x पानी मिला दिया, लेकिन अम्ल चेंज नहीं हुआ, अम्ल उतना ही रह गया, लेकिन प्रतिशत कम हो गया। पहले 50% था, अब कितना परसेंट हो गया? 30% हो गया। अब देखिए 30%, इतना का 30% इतना। ठीक है, 100 से 0 से तितरी का 5 तिहाई 15, 9 + x, तो x बराबर 15 - 9 बराबर 6 लीटर पानी मिलाएगा। यही कभी कभी 9 ग्राम शेविंग लोशन में देता है। तो बस वही दे दिया, कितना पानी मिलाया जाए कि 30% शेविंग लोशन हो जाए। क्वेश्चन यही है, लेकिन लीटर की जगह क्या कर दिया? ग्राम कर दिया। 9 ग्राम शेविंग, वहां पर लीटर नहीं आएगा, कितना आएगा? ग्राम, 6 ग्राम आएगा आंसर। आगे लिखेंगे
देखेंगे 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। कितना चीनी है? 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। कितना घोल में? नए घोल में 50% चीनी हो। सबसे पहले ये समझिए चीनी कितना है? बोलिए 40% है। जब 40% चीनी है तो पानी कितना है? 60% होगा। देंगे 300 ग्राम का 60% क्या है? पानी है। अब कह रहा है कि 300 में चीनी मिला रहा है, एक्स मिल गया। अब कह रहा है कि जब चीनी मिलाया जा रहा है तो 50% चीनी हो जा रहा है। कितना चीनी हो जा रहा है? 50% चीनी हो रहा है। तो 50% चीनी हो रहा है तो 50% तो पानी भी हो रहा है ना। अब यही पानी है, पानी में चेंजिंग नहीं, बस परसेंटेज कम हो गया क्योंकि चीनी उसमें ज्यादा डाल दिया गया। डबल जीरो से हट गया। और ये देखिए 0 से 0 अपान चका 360। 300 प्लस x तो x बराबर 360 माइनस 300, ये आएगा 60 ग्राम। ग्राम में है, ग्राम में है। दूसरा, इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे? रेशियो बार उसको देखेंगे। देखिए जो इधर मिलाएगा ना इसका अपोजिट लेंगे। जैसे चीनी मिलाया है ना तो पानी लिए हैं, पानी मिलाता तो क्या लेते हैं? चीनी लेते हैं। उससे क्या रहता है? इजी रहता है। अगर चीनी मिलाया चीनी लेते तो यहाँ भी प्लस एक्स करना पड़ जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए जो मिलाएगा उसका अपोजिट लेंगे, ठीक है। चीनी मिलाया तो पानी लिया है ना, अब पानी मिलाएगा तो चीनी लेंगे। इसके पहले नहीं था, पानी मिला रहा था तो अम्ल लिए थे। देखिए अगर मिश्रण पे करते तो कैसे करते? सब देखेगा कितना चीनी था? 40 था। 40 ये था तो पानी कितना था? ये आपका चीनी है और ये आपका पानी। 20 दूनी 20 तिहाई, दोनों मिलके 300 तो एक बराबर 60 ना। तो देखिए ये 180 और ये 120। 50% करना है ना, 50% बने बराबर बराबर, यही ना जी, 50-50। इसका मतलब 120 को भी 180 बना दीजिए। तो 120 में कितना डालेंगे कि 180 हो जाएगा? 60 डाल देंगे तो 60 ग्राम। देखिए जो आपको इजी लगे वो कर दीजिए, ठीक है। आगे आ रहा है कि नहीं समझ में? आगे लिखिए। चीनी तथा पानी के
12 लीटर घोल में चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। कितनी चीनी है? 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा दो लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। शेष बचे घोल में कितना % चीनी है? बारह में कितना चीनी है? 4%। देखिए 12 का 4% चीनी। अब बोला है कि 12 की जगह कितना हो गया? 10 गुणे x/। ठीक है। चीनी तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज बढ़ जाएगा क्योंकि पानी की मात्रा कम हो गई। 00 से x बराबर 48/10 4.8%। आठ 6 मिनट कर दीजिए।